चलो हीट कैपेसिटीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले वाला ये क्वेश्चन है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। देखो, एक तो ये सबसे पहले तो डायरेक्टली इन्होंने स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन ही पूछी है। दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। तो एक तो तुम ऐसा करो, या फिर हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, हीट पूछिए तो हीट का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू स्मॉल सी इंटू डेल्टा थीटा। अगर स्मॉल सी दिया है तो मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है, तो गिवन तुमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही है। मास कितना है 1 किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी दी है, और चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया है, टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। दिस इज नथिंग बट योर चेंज इन टेम्परेचर। रेज का मतलब चेंज ही करना है, राइट। सो 1, सो ये भी 1 है, ये भी 1 है, सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड विल बी जस्ट इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक्चुअली उन्होंने डेफिनेशन ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की पूछी है, तो ऑफकोर्स 4200 जूल ऑफ द हीट विल बी रिक्वायर्ड। बहुत ही सिंपल था ये। दूसरा, a body absorbs 500 joule of heat, this is heat, so this is your Q, and its temperature rises by 2 degree Celsius, change in temperature है ये। find heat capacity, heat capacity का क्या फॉर्मूला है, अगर याद आ रहा है तो amount of heat required divided by change in temperature, डेल्टा थीटा या फिर डेल्टा टी। amount of heat is 500 joule, change in temperature is 2, so heat capacity is 250 जूल पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर डिग्री सेल्सियस। बहुत ही सिंपल आंसर। चलो पहले सिंपल ही लेंगे हम। इसके आगे, फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको गिवन डेटा लिखना है तो आराम से लिख सकते हो। दिस इज द मास। ऑफकोर्स कुछ नहीं समझ रहा है तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना बहुत फायदेमंद होता है। 200 ग्राम है, इसको एसआई यूनिट में करने के लिए ग्राम को किलोग्राम करो तो 0.2 किलोग्राम आ जाएगा ये। उसके बाद क्या है, दिस इज इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। और अमाउंट ऑफ क्या, व्हाट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यानी क्यू पूछा है आपको, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं दिया है, वाटर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की नहीं दी है, जो कि देनी चाहिए। यूजुअली वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं देते, आपको पता होनी चाहिए, ऐसा एज्यूम कर लेते हो। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज, एक तो आपको पता होनी चाहिए 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये ऐसा काम नहीं करता। क्यों नहीं, क्योंकि एक तो यहाँ पे एक ग्राम को तुमने किलोग्राम कर दिया, तो इसको आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एसआई यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो एक तो कन्वर्ट करो, या फिर ये ऑलरेडी ग्राम में दिया है इसलिए कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, और इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करने की, सॉरी किलोग्राम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। लेकिन यूनिट बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, तभी तुम ऐसा कर सकते हो। अगर यूनिट के बारे में क्लैरिटी नहीं है तो हर चीज को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, हर चीज को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। अब देखो यहां पे कन्वर्ट ना करते हुए कैसे करता हूं मैं, लेकिन आंसर किस यूनिट में आएगा ये भी पता होना चाहिए। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज एम सी। अमाउंट ऑफ हीट की तो 3 फॉर्मूले, एम सी डेल्टा थीटा, एन कैपिटल सी डेल्टा थीटा, और हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा थीटा। क्वेश्चन में क्या दिया है उसके बेसिस पर आपको फॉर्मूला चूज करना है। सो मास 200 ग्राम, अब याद रखना ये ग्राम में है तो स्पेसिफिक हीट को भी ग्राम में ले सकते हो। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज दिस। ये अगर एसआई यूनिट में चाहिए तो कितनी आएगी, 4200 जूल पर केजी केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस, जो कि तुमको ऊपर वाले प्रॉब्लम में दिया था। इसके ऊपर वाले प्रॉब्लम में वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको याद होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे ग्राम है तो मैं ग्राम वाली इस्तेमाल करता हूँ, कैलोरी
per gram degree Celsius और change in temperature is 30 degree Celsius is 30 degree Celsius. सो ये ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो जाएगा, मेरा आंसर आएगा हीट का कैलोरी में. इतना क्लियर होना चाहिए यूनिट. और अगर तुम हर चीज को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हो तो आंसर तुम्हारा एसआई यूनिट में ही आता है. तो 200 सो 6000 कैलोरी इतना आंसर आता है. अब इसको तुम जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग कन्वर्जन 4.2 या फिर 4.18 जूल. ठीक है, ऐसे ये तरीका है. अब ये व्हाट इज द, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ 500 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है. CAL का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है आपको. हमने देखा है कि तीनों में क्या रिलेशन है, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इंटू स्मॉल सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू कैपिटल सी. यह है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यह है मोलार हीट कैपेसिटी. तो हमको चाहिए इन दोनों का रिलेशन. क्यों, क्योंकि तुमको ये स्मॉल सी दिया है. तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास, मास कितना दिया है देखो. अब ये 500 ग्राम, तुम ऐसा लिखते हो ये 500, चलो स्पेसिफिक हीट कितनी है 900, चलो कर दिया. नहीं, यूनिट की तरफ देखो भाई, इधर ग्राम दिया है, ये किलोग्राम में दिया है. तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो कम से कम यूनिट लिखा करो. ये 500 ग्राम है इनटू इसकी वैल्यू क्या है 900 जूल पर किलोग्राम केल्विन. अरे अब ये इसका और इसका क्या करे, है ना. तो इसलिए आपको कन्वर्ट करना पड़ता है. जब तुम यूनिट लिखते हो कैलकुलेशन में तुमको समझ में आता है कि करना क्या है. अब तुम क्या करो, यहाँ पे किलोग्राम दिया है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो. सो मास इज 500 ग्राम बट व्हेन इट इज कन्वर्टेड इट बिकम 0.5 किलोग्राम. कन्वर्जन बहुत ही काम की चीज होती है. सो दिस इज योर 0.5 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 900. तो ये आ जाएगा आपका 450 और यूनिट आएगा आपका जूल पर डिग्री सेल्सियस. हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या है, जूल पर डिग्री सेल्सियस. ठीक है, चलो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यूनिट लिखा करो. ठीक है, यूनिट लिखा करो. हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 0.5, ये मास है आपका किलोग्राम में, मल्टीप्लाइड बाय ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 900 जूल पर केजी केल्विन. तो ये कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारा आंसर जूल पर केल्विन में आएगा. याद रखो जूल पर केल्विन और जूल पर डिग्री सेल्सियस में कोई फर्क नहीं है. पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस सेम काम करता है. ठीक है, ओके. हाउ मच हीट इज नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ आयरन बाय 10 डिग्री सेल्सियस. स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन इज गिवन. वही सेम, अभी बार बार वैसे ही क्वेश्चन रहेंगे अभी. सो हीट नीडेड, अब मैं गिवन डेटा नहीं लिख रहा, डायरेक्ट Q इज इक्वल टू एम सी चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा. चेंज इन टेम्परेचर डायरेक्ट दिया हुआ है तो डेल्टा थीटा ही लिखता हूं मैं. मास कितना दिया है, यह है मास, यह है तुम्हारा चेंज इन टेम्परेचर और यह है तुम्हारा स्पेसिफिक हीट. तो मास इज 2, स्पेसिफिक हीट इज 450 इंटू चेंज इन टेम्परेचर इज 10. सो तुम्हारा आएगा 900 जूल. सभी के सभी एसआई यूनिट में है तो कोई यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. आंसर भी तुम्हारा यूनिट एसआई यूनिट में ही आ गया. राइट, अब देखो ये वाला क्वेश्चन. अब यहां पे आराम से बिल्कुल देखो क्या क्या दिया है. अगर तुम देखोगे यहां पे गिवन 4 मोल्स दिए, नंबर ऑफ मोल्स दिए, नंबर ऑफ मोल्स आर 4 of methane are heated from 20 degree Celsius to 30 degree Celsius. यानी इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, फाइंड द हीट रिक्वायर्ड. क्यों निकालना है तुमको,
और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है तुमको मीथेन की, ऑफ कोर्स SI यूनिट में दी है इसलिए नो टेंशन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 2200 जूल पर केजी केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस, कोई फर्क नहीं पड़ता। चेंज इन टेम्परेचर केल्विन और डिग्री सेल्सियस में सेम ही होता है और तुमको हीट निकालनी है। यहां पे एक बात याद रखो, हीट का फॉर्मूला तुम्हारे पास एक तो एम सी डेल्टा थीटा है या फिर नंबर ऑफ मोल इंटू कैपिटल सी यानी मोलार स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा थीटा है। अब तुमको दी है स्मॉल सी, नंबर ऑफ मोल दिए है और ये नहीं दिया तुमको, ये दिया है, तो इसलिए एक तो तुमको मास को मोल में कन्वर्ट करना होगा या फिर मोल को मास में और इसका इस्तेमाल करना होगा। तो हम मास में ही कन्वर्ट करेंगे तो आसानी जाएगी, राइट। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए मोल को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल दिए, राइट, वी नो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास, इसलिए मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं मीथेन के? 4। मीथेन है यानी CH4 है, CH4 इसका मोलार मास कितना होता है? ये 12 और ये 4 16 ग्राम मोलार मास है आपका, 16 ग्राम। तो ये 64 ग्राम मास आ गया, लेकिन ये किलोग्राम में दिया है इसलिए इसको भी किलोग्राम में कर लो तुम। 64 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ये हो गया मास। अब इसके आगे हम इस्तेमाल करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, राइट। बट एज वी नो Q इज इक्वल टू mc डेल्टा थीटा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। सो व्हाट इज मास? मास इज 64 इंटू 10⁻³ ये यहां पे निकाला है हमने। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 2200 एंड चेंज इन टेम्परेचर, देखो ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो चेंज इन टेम्परेचर डायरेक्टली मैं यहां पे लिख लेता हूं 30 - 20, फाइनल माइनस इनिशियल यानी 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 केल्विन, दोनों चलता है, नो प्रॉब्लम। चेंज इन टेम्परेचर केल्विन और डिग्री सेल्सियस में सेम ही होता है, सो दिस इज 10। सो इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करो तुम तो आंसर आएगा तुम्हारा 1408000 इंटू 10⁻³ यानी ये -3 और ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, 1408 जूल। दिस इज योर आंसर, 1408 जूल। दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। तो इस क्वेश्चन में हमने नया क्या सीखा कि अगर मोल दिए है तो उसको मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा और तब जाके तुमको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते आएगा, या फिर तुमको स्मॉल सी को कैपिटल सी में कन्वर्ट करना होगा। दोनों में से कुछ भी एक कर सकते हो, ठीक है, अगर मोल का इस्तेमाल करना है तो, राइट। चलो ये क्या पूछा है देखो, व्हाट इज, हाँ ठीक है, ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होने के बाद, मतलब लैटेंट हीट होने के बाद ये समझ में आएगा तुमको, ठीक है। अभी के लिए इतनी प्रॉब्लम, ठीक है, आगे और जैसे लगेंगे वैसे लेंगे हम।